बल कईयों प्रकार के हैं। पुलिस बल, पीएसी बल, रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, बॉर्डर पर का बल। एक आदमी के अंदर होता है आत्म बल, स्त्री के अंदर होता है सतीत, होता नहीं बनाया जाता है। करेक्टर इजलास, निविदित इजलास। बेटियों बहनों, धर्म बचाए के चलो, चरित्रवान बन के चलो, आत्म बल, सास ससुर की सेवा करो, पति का कहना मानो। पर पति, रामायण में क्या लिखा है हमारा समझ में नहीं आओ। मैं किसी नकल नहीं करता। रामायण में जब भगवान अत्रि आश्रम पे गए हैं तो अनुसुईया सीता जी से, सीता जी अनुसुईया को मिली है तो अनुसुईया ने बताया सीता जी को बिटिया, एक ही धर्म एक व्रत देना, एक ही धर्म एक व्रत देना, एक ही धर्म एक व्रत देना। काय बचन मन पति पत देवा, काय बचन मन पति पत देवा। देखिए आप लोग विद्वान हो, सब गलत कहिए, खड़े होकर हमें टोक जरूर दियो, मैं नाराज नहीं होता हूं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुलसीदास ने खट लिख दिया। क्या लिखा है, अर्थ क्या है? स्त्री को एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही नियम, पति की पूजा। अब पति के लिए तुलसीदास कुछ नहीं लिखा है, पति के लिए कुछ लिख ही नहीं पाए। पति दिन भर खेले अर्धम जुआ और दोपहर में आवे खाई आए रोटी और फिर गन्ना खाए निकल जाए और संजक पे के आवे हना हन दारू और तू संझी लेवाए लवे। बताओ ऐसे पति की पूजा करी जाइए? अब कहीं वो कुछ नहीं, गाँव पर आओ। अरे पति का भी तो कोई धर्म है बंधु। शंकर जी की भौरी पर रही है, रुद्र संहिता पुस्तक 100 पेज पर शंकर जी की भौरी पर रही है। क्या हो बंधु, कथा बहुत बड़ी है। भागवत 18,000 श्लोक है। रुद्र संहिता 100 पेज पर शंकर जी की भौरी पर रही है। तो लड़का को जब ब्याह होता है, अब पंडित लोग करवाते हैं, 7-5 वचन मांगे जाते। 7 मांगता है लड़का लड़की से, 5 लड़की लड़के से मांगती है। जिनके ब्याह हुई गए भैया, नाराज भैया ददुआ खेरवा वाले हो, याद आए, याद कब करे वो ब्याह जल्दी हो, जल्दी भौरी पर जल्दी तो काट के घरे। और लड़का जिनके आंसू ब्याह हो, कापी कलम लेके जाइयो। भाई पंडित लोग यह कुछ करते ही नहीं। पंडित लोग वैसे झटपट भौरी गलत फलत मंत्र पढ़ते। हमारी एक जगह लड़ाई हुई बिल्हौर में, गलत फलत मंत्र पढ़ा। महाराज ये मंत्र गलत काहे पढ़ रहे हो? लड़का लड़की निपटी है नहीं। बोले तो तुम्हें पढ़ा, हमने हटा वगैरह, हम भौरी डराई लिए थे, तिलकों पर आई लिए थे। अब बंदो का बताए भगवान मती 16 करा, हम 16 नहीं है भाई, हाँ वो 7 लो। हम देखो बिजली वाला मोटर तुम्हारा फूक जाए और कथा तुम्हारे क्या हो तुम धरा हुआ है, हम तुम्हारा बिजली मोटर भर के ओके करके दे दी हो। पंखा फूक जाए, पंखा भरती हो। कोई 8,000 का पंखा भरी। बंधुओं क्या करो, बहुत पिताजी की और माताजी का आशीर्वाद और खेती बहुत बढ़िया कर लिए। आप तो मान लो 10 बीघा में 750 कट्टी निकले हैं आलू। मजा आएगा, 400 रुपया कट्टी बिको सगरो पहले है। जब कोई खेती मां मन लावे, पूरा घास रहन ना पावे, जिला उन्ना हो गया कथा कहा। तो बंधु अषाढ़ के रे परिहल खेत और आप एक बिरादरी, अषाढ़ परिहल खेत और अगहन कथा
हमने भय नहीं, अरे भाई दीवो हमने कहा भीख मंगिया 20 साल बाद असार खेत परे परिहन और अगहन आएगो बही ना पाए भीख मंगियो। और सच बात है, जो लड़का आदमी आजकल दिन भर पान पुड़िया खाए घूम रहा है, दारू पिए घूम रहा, फ्री फंड मोबाइल बजाए रहा, कोई काम नहीं करता, गर्भ गीता उठा के देखिए, भगवान कहता है कि कर्म करके तब भोजन कीजिए। जो गेहूं तुम्हारे घर ही भरो तुम्हारो नहीं भरो है, तनिक इशारा मारती ही पेट फिराने लगी, खाई नहीं पे बंदो कुछ अभी बोलिए कुछ नहीं खा पाएंगे। भगवान कहता है भोजन करके और तब वो कर्म करके काम करके तब रोटी खाओ, नहीं तो ईश्वर क्या कहता है मेरे प्यारे भक्तों, आषाढ़ में पानी, देखो 1 लाख रुपए की बात आई गई, आषाढ़ में पानी मैं बरसाऊंगा। देखो भगवान क्या कहता है, आषाढ़ में पानी मैं बरसाऊंगा। और भगवान बोले जब पानी बरसाए, हे मेरे प्यारे किसानों और भक्तों, तो खेती में हल ले जाएगी, जोतना तेरा काम है और खेत में बीज डालना तेरा काम है। भगवान खेत धरो बहु नहीं। और भगवान बोले पैके तुम अपने घर ही चले जाओ, कतई खेत देखन ना हो। भगवान कहने लगे जमाना मेरा काम है, जमाए दूंगा इस बीज को, मनोही जमाएंगे, मनोही वैसे परो नहीं सड़ जाएगा। भगवान बोले जब जमिया है तो उसको निराई कीजिए तुम, पानी लगाओ तुम। और भगवान बोले बड़ा उसे मैं फसल को करूंगा। भगवान बोले जब बड़ा कर दूंगा उसकी रखौरी करते रहना जानवरों से, तेरा काम है। और भगवान बोले काट के खरिहान में लगाना तेरा काम। और फिर मैं 1 बीघा 4 कुंटल दूंगा, 5 कुंटल दूंगा, 2 कुंटल देंगे, आधो कुंटल। भगवान बोले मेरा काम है, बताओ। ध्यान रखना, खूब मेहनत करो, जवान हो, लड़का सब जवान बैठो, खूब मेहनत करो। हमारे घर में जाइए तो पहचान नहीं पाओगे बंदो, खूब मेहनत करो, नंबर 1 कमाई ले आइए घर में, नंबर 1 की। हम तो कह दिए मंच पर बुकरा बुकरी बेच पैसा चढ़ाइए ना हमारी भागवत, बुकरा बुकरी बेच के हम पैसा चढ़ाया हुआ है, हमें नुकसान करे ही। अब मुर्गा मुर्गी उनके अंडा बेच कर चढ़ाया हुआ है। नंबर 1 कमाई दान दीजिए, तुम्हें बहुत आराम जाएगा। का करियो पैसा, जैसे अब ये मंच पर चढ़े तो थाली घाय निगाह गई फूल भरी भरी, हमने यहाँ माया धरी तुत्ते उल्टी गई है, तो पैसा ऐसा हम नहीं लेगी, वो पावन देगी, वो रुपया ले सकिए, रुपया ले सकिए। तो कहाँ बात पहुंच गई है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन पत्नी के लिए लिखा है, लेकिन हाँ तो रुद्र शंकर जी की धोरी पर नहीं बता दो, अब मालूम कोई भैया ही नहीं। शंकर भगवान कहने लगे उमा यो थोरो नमक ज्यादा पड़ी गो, तना तन बटिया इसको झोरन लगे वो आंगन में। कभी स्त्री को मारना नहीं, स्त्री मतलब एक जगह स्त्री को माता भी लिखा है, भोजनेश माता। हम अपने घर में कुछ नहीं खाए, रोटी बनाई चैन बनाई खाइयो तो हमको मिलेगी, बनाइयो खाइयो तो हमको भी मिलेगी। तो शंकर भगवान बोले उमा बिना पूछे देहरी बाहर पैर रखना मत, रोध संहिता 100 पेज पर देख लियो। पार्वती बोली हाँ। फिर पार्वती बोले स्वामी तुम घर में हो ना, अब कुटिया में आगे लग जाए तो। भगवान बोले तो कचहरी जाइए, अभी नहीं पूछे भाग जाओ। हाँ। फिर भगवान बोले उमा अगर कोई गलती हो जाए, विद्या बनो 1-1 लाख रुपए की बात बता रहे हो, अगर कोई गलती हो जाए, शंकर भगवान बोले छिपाना मत, हमें साफ साफ बता दियो स्वामी आज ये गलती हो गई तो हम नाराज नहीं होंगे। हाँ। पार्वती फिर बोली स्वामी अगर कोई गलती हुई गई हो, अब हम 10-12 जने में बैठी हुई है, तब हम का कुछ कहियो ना। याओ पार्वती बढ़िया कहे, अब पत्नी स्त्री पर कोई गलती हुई गई और 4-5 जनी घर में बैठी और तुम क्या दना दना होगी बजाउन लगे हो, तो हम बताए नहीं भाई वो सो गई हमारे क्या केस हुई गो। एक तलवारों को मास्टर बैठे के गाँव तीरे तलवारों को, और तलवारों में बहुरिया हाथी वही के ऊपर कोई रंग उड़ाते और तो नहीं डाला होगा। आई जैसे घर आई उनके हस्बैंड भैंसी चराई की आए, उनने देखे नकते वाजिब डंडा हद कल जोर कैसे करो या कथा नहीं, वो इन्हें देखे कल फला नहीं डालते, वो 4-5 डंडा खाते भीड़ ही बढ़िया। और रोड पर को मई को तो बंधु बिलग्राम कचहरी रोड पर है, अंधेरे 2 घंटा अंधेरे उठी
लोटा नहीं आई गई रोड पर। अब एक दो ही घाय से ट्रैक्टर मुर्गा लेके गो रहा है, उन्हें रात हुई गई हुआ तो वही बंदो रात में रुक गए, सवेरे 3 ही बजे चल रहे नहीं। अब हुआ कोई सवारी नहीं, अंधेरो तले वो ट्रैक्टर आ गई मुर्दा वालों है वही हाथ कर लोगन बैठा ले कल कहा जाओ, कल फलाने गाँव में हर जगह उतार दियो चले। कहा ठीक वही माँ एक दिन बियाह नहीं हो रहा है, वही हरदोई में रोके रहे जो कचहरी खोली कोर्ट मैरिज कराए ओके करके तब घर ले गए। ढूंढत महीना बाद मिली, काल लगे भैया हमारी थी, काल लगे हमारी ले जाओ जाए, वहां पहुंच गए ट्रैक्टर वाले के, वही चला उठ रहे भाई फ्री आइए नहीं। तो ध्यान रखना कि दोनों स्त्री कभी मारना मत, कैसे में देखना दो की चीरण। अब मारना गुस्सा ही हो जाइए तो जहां कहा मारते हो जहां कहा, ये उन्हें बाल पकड़ के मारना मत। अपनी हो से पराई जब जब स्त्री को बाल पकड़ के मारा गया सत्यानाश हो गया। रावण ने सीता जी को प्रतवास रामायण में है, बाल पकड़ के रथ पे बैठाला था, नाश हो गया। और दुशासन आज जमीन लाल है कुरुक्षेत्र में। आइए थोड़ी कथा और समय बहुत हो गया बंदो, आप लोग परेशान हम परेशान। गंगाधर यादव 50 रुपया हमें पुरस्कार में दिए भैया ने, और 20-20 रुपए हमारे सभी साथियों को पुरस्कार में दिए। मैं उत्तर से सोच रहा हूं कसम से, भैया कह रहे हैं गुरुजी अगर कोई गलती हो गई क्षमा करना, मैं आपको दोष नहीं देता हूं। काहे मन हमारे मुंह से धोखे निकल गए कि हम बड़े परेशान हैं। काहे हमारे परेशान ये कि हमारे थोड़ो, अरे पेट भी खराब हो जाता है, ज्यादा खाई लो तो पेट खराब हो जाते और थोड़ा महक भी गड़बड़ रहा, का करी में तो कोई बतला लगत और ध्यान कट जाती है। इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ, कसम भगवान मन पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत चाहता हूँ। अब भैया बतला लेकिन मुंह से निकल गया धोखे नहीं। हाँ भगवान तुम्हें सुख शांति देता रहे। ऐसी बात समझियो नाराजन ढेर बनियो कल्यो न जेहो। 21 चांदनी देवी यादव सिधौली भगवान के चौड़ों में दान आया है। और तेज राम सीरगंज 10 रुपए भैया ने पुरस्कार में दिया है दूध पीने के लिए, मैं आपका सम्मान करता हूं। ₹101 भैया राम कैलाश कोल्हापुरवा भगवान के चरणों में दान किया है। और बड़ बड़ भय के काल ने टसिले आखिर गए पसारे त्रेता में रावण राजा तेज पकेंगे नाद बलवान। और पवन देवता झाड़ू लगावन सूरज चंद्र कराहे उजियार। और बाढ़ी गौकार बजवाए रावण को तब हर लाइट पराई और गर्भ आहार दशरथ नंदन तो रावण को दिया बिताए। ऐसा पर दुर्योधन राजा जही को छत तनो असमान। करण सहाय कृष्ण मंडन न तो भारत योधन जाए। और सब को रुकिया मेरे भैया ने मेरे बाजा पृथ्वी गए। और पहले जान भैया मशीन मातारी में सतर मुझार। और तुम्हारे बना बन्ना कोई नाई कहीं पर कहे गमनी अलाल। हर गौरा डोले तेरे या कदम भोला डोली है कमर द्वार। कर दी आंगन मा डोले नचरी हाथ डोरी बदलावे। और कभी कभी अच्छा पदय सर मोहर गंज के और साथी पैसा तेरे नहीं धूप के बड़ी बड़ी बात रहे बनाए। और यहाँ बाजरा पीछे परिवर्तन आगे के सुनो गया। और राजेश
हाँ राजेश भैया शेरगंज 10 रुपया आपने मुझे भैया ने दूध पीने के लिए दिया है, मैं भैया को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। गंगा भैया सुख शांति दे। थोड़ी कथा बहुत बढ़िया, शंकर जी ने चिंता कैसे किया है मेरे भाइयों। आहा क्या होता है, राजा बोले ये कुछ नहीं, सती प्रथा खत्म हो गई है, सती कोई नहीं होगा, चलो लाश को उठा। जैसे लाश को उठाने के लिए संतरी चले, उसने याद किया अपने सतीत्व बल को। आदमी के अंदर होता है आत्म बल। एक बात और बता दूं बंधु, देखो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की बात करता हूं, मृतलोक नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बल सतीत्व बल जो स्त्री के अंदर होता है बंधु। क्या करें, स्त्री के अंदर होता है। जहां जहां सतीत्व बल माताओं बहनों लगा दिया, आदमी छोड़ो भगवान न घुस पाए। नीरे का बंधु नीर प्रमाण है। उसने याद किया अपने सतीत्व बल को। उत्तम चंद की दुल्हन के शरीर से आंच निकलने लगी, आंच। सिपाही भागे, राजन इसके शरीर से आंच निकल रही है। राजा बोले तो ठीक है, देखें नाला कैसे सती होगी, चंदन घी नारियल कुछ नहीं दिया जाएगा। बोली नहीं मंगाओगे, नहीं मंगाएंगे। तो क्या बोली वो देवी, सुनो राजन, अरे कहीं नारियल केरी जो राजा हमका नारियल नहीं हो। नारियल केरी जो राजा हमका नहर नहीं हो। वो राज में लगी है आग जो तुम्हारे कैसे आग बुझी हो। तो ठंडा अकाल परे वो राजा कहाँ बुझी हो। तो ठंडा अकाल परे तो तब तुम कहाँ बुझी हो। हमसे यदि पतिव्रता को है जाए तुम सती गई हो। राजन चौखंडा काल पड़ेगा तब तुम कहाँ गई हो। राजन तुम्हारे राज में आग लग जाएगी, सब भस्म हो जाएगा। अगर चंदन घी नारियल, राजा डर गया, चंदन घी नारियल मंगा दिया गया और सरा रचाई गई है। उत्तम चंद की दुल्हन अपने पति के सर को लेकर और जैसे बंदो चली है। सती किसे कहते हैं, ये ऐसे सती नहीं कहा जाता आगे को जला दो उसमें उठा के डाल दो तो सती हुई गई, नहीं। जो स्त्री अपने सतीत्व के बल पर अग्नि को स्वयं अपने शरीर से प्रगटा ले वही है सती, वही सती है। आप लोग कहते अब कहा, अब भी है। थोड़े दिन पहले हमारे ससुराल में एक बंदो गुप्ता लोगों ने लड़की सती हो गई और यहाँ चमखर में यहाँ भी कोई पूर्वी लोगों की स्त्री सती हुई है, हित की बात है। तो आप भी हैं, सती का कोई ढोलक धोरौदारी चलती, हम पतिव्रता, हम पतिव्रता। गुण कर्म स्वभाव से जानी जाती है। डोगरे की भागवत जो विश्व में पहला नंबर था डोगरे का, उनकी भागवत मैंने पढ़ी है। उसमें उन्होंने लिखा था हर गांव में कम से कम एक सदाचारी पुरुष, एक पतिव्रता स्त्री होती है और जो गांव में ऐसा नहीं होगा वो गांव उजड़ जाएगा। राजा डराई गए चंदन जी और जो बंदों चली। उत्तम चंद बहनों ने सोचा शंकर भगवान ने हमें नाग से बचा दिया है, वो भोले बाबा मेरे साले चिंता नहीं कर सकते। बोले बिटिया तनिक रुक जाओ, हम अपने शंकर जी को ध्यान कर लो। वो रुक गई है सरहद और आंख ही बंद करके ध्यान किया। भोलेनाथ बहुत जल्दी आ जाओ, मेरे साले को चिंता करो। ओ भगता निकले भगवान रे सदा को पाला पारे प्रभु।
पार्वती गई हो। जैसे उत्तम चंद्र बहनों ने ध्यान किया 10 मिनट की बात, तो कैलाश पर लगी शंकर जी की समाधि खट टाँकी खुली। भगवान बोले उमा, पार्वती अंदर रहती, हाँ स्वामी। गजब हो गया, जब बुलाओ तो अंदर बोलती हो इधर आई गई, हाँ स्वामी। भगवान शंकर जी कहने लगे उमा जल्दी एक कमंडल हमें भांग घोरी पिला दो, फिर तुम्हें एक नई बात बताऊं। पार्वती बोली स्वामी गजब हो गया, जो तुमसे हमें लाए हो भी आई के, रोटी मांगी होती हो, फल मांगे होते हो, खुश हो जाती, कितनी पेती हो, मैं नहीं घोट पाऊंगी। भगवान बोले एक कमंडल, एक कमंडल हम नहीं घोटूंगी। क्यों नहीं घोटोगी? नहीं घोटूंगी। का बोली मैया पार्वती, अब न चले सिल बतासी कटा मुरा, अब न चले सिल बतासी कटा मुरा, अब न चले सिल बतासी कटा मुरा। अब न चले पिया अब नहीं चले गो, अब न चले पिया अब नहीं चले गो, नहीं चला सिल बतासी कटा मुरा। क्या बोली? जब से आई पिया भगिया गोटी, जब से आई पिया भगिया गोटी, अरे हाथन में पड़ गए मोरे ढट्ठा सिकट्टा मोरा, हाथन पड़े मेरे ढट्ठा सिकट्टा मोरा, नहीं चला तेरा बट्टा सिकट्टा मोरा। जो न प्यारी मेरी भंगिया गोटी हो, जो न प्यारी मेरी भंगिया गोटी हो, पार्वती को पा गई हो। कालन में ननचन कट्टा सिकट्टा, कालन में ननचन कट्टा सिकट्टा हुआ, अब न चले कट्टा सिकट्टा। अब न चले सीधा बट्टा सिकट्टा हुआ, अब न चले सीधा बट्टा। भगवान बोले घोटिया ना मारूंगा। पार्वती बोली मारोगे? हाँ। भगवान बोले कहो नहीं करिए, मजबूर है का मिठाई खवाई वो। पार्वती बोली अगर आपने मुझे मारा तो सब देवियों से शिकायत कर दूंगी। बोले बाबा में मारते हैं आपकी बदनामी होगी। भगवान को तो घोट दो। पार्वती कुछ मन हो आओ, काले अच्छा हाथ जोड़ो। भगवान बोले घोट दो देवी, एक कमंडल घोट दे। शंकर जी ने बंदो नंदीगढ़ नंदीगढ़ बहुत भयंकर है तो बोल आप दिखाई ना देखो। 101 रुपया भैया हमारे मुरलीधर यादव जी मरसंडा भगवान के चौड़े में दिया है दान। वाह, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। और 20 रुपए भैया ने मुझे पुरस्कार में दिया। 10-10 रुपए मेरे सभी साथियों को। भगवान आपको सुख शांति देता रहे। गंगा मैया हर मनोकामना पूर्ण करे। महाराज तनिक रुक के बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हो नंदीगढ़ हमारा खट्टा गया। चलो पार्वती बोली भान की मारे भी लाई रहे हो। अब वो उत्तम चंद्र को बहनोई आवाज आ रही है, स्वामी चलो। शंकर भगवान पे सवार हुए, पार्वती आगे कर लिया। और क्या होता है, और बूढ़े नादियत बैठ गए तब फौरन
को भजन हिया तुम तुझको तेरा सबको करियो हरि को भजन हिया तुम तुझको तेरा अब तो करियो प्रभु को भजन हिया तुम तुझको तेरा है। आखिरी उपदेश है मेरा आखिरी। भैया शंकर भगवान आए गए। जैसे राजन देखा भोलेनाथ उतरे पार्वती के साथ में, राजन देखा पैरों में गिर गया महाप्रभु। और उत्तम चंद्र की बहनों ने देखा दौड़ पड़ा, दुल्हन ने देखी दौड़ पड़ी बंधु। और जैसे उत्तम चंद्र की दुल्हन पार्वती के पैरों में लिपट गई मैया, पार्वती बोली बेटी तेरा सुहाग अमर रहे। भगवान बोले उमा इसीलिए तुम्हें लाता नहीं हूं, कारण तो जान लिया होता। राजन क्या बात है प्रभु, इस आदमी का कत्ल हो गया, ये इसकी पत्नी है। भगवान बोले देखा पार्वती, अरे इसके पति का कत्ल हो गया, सब धड़ अलग है, तुमने सुहाग अमर कर दिया। पार्वती बोली क्या करे महाराज, मुंह से निकल गया। भगवान बोले अब क्या होगा? पार्वती बोली कुछ नहीं होगा, इसके सुहाग को अमर कीजिए। भगवान बोले ठीक है, वो शंकर जी है, जगत के मालिक है, अजर अमर अखिलेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। कहीं पंच पर फल लुटके और कहे तो उनकी खिली कली, कोई घर में नौबत बाज रही, कोई घर में अखियां नीर भरी, किसी घर में रोज अंधेरा कहूं दिवाली है, लीला उनकी बहुत निराली है, हम बड़ाई नहीं कर पाएंगे। शंकर भगवान बोले चलो धड़ को सर को धड़ में लगा, धड़ में लगाया और जैसे बंधुओं भगवान ने कमंडल से जल दिया तो परमेश्वर है, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या होता है? और उत्तम चंद की लाश में थी जब घर के पार, उत्तम चंद चिंता हुई मेरे, उत्तम चंद चिंता हुई मेरे, सुन लो सब सरदारी, चिंता हुई गए, चिंता हुई गए, खड़े भे तो बोलेगा क्या बोले? महाराज विराज को ये ही कहना है, और मुख बंद करो बोल कहा मेरी कहना है। भैया घन घन बोलो प्रेम प्रेम की रीत गिरानी है, अब तो जीवन को प्रेम प्रेम की महिमा न्यारी, घन घन बोलो प्रेम प्रेम की। शंकर भगवान ने जैसे चिंता किया, उत्तम चंद के मुंह से निकला हाय मेरी बहन। जैसे भीड़ देखी, राजा बोले तुम्हें मार दिया गया था, ये तुम्हारी पत्नी सबको देखा। शंकर भगवान पार्वती के पैरों में गिर गया। राजा बोले भगवान बोले इसकी बहन कहाँ है? महाराज चौराहे पर उसको फांसी दिलवाई गई है हमने। उत्तम चंद शंकर जी के पैर लिपट के प्रभु या तो मेरी बहन को जिंदा करो, अन्यथा हमको भी वैसे कर दीजिए, मैं नहीं रहना चाहता। भाई बहन का विलक्षण पैर में है। सुनिए लो गोपी चंद कथा बंदो। तो शंकर जी मजबूर हो गए, कहाँ है? अब बातों की बात है, भक्त की बात है, कहाँ है? आगे आगे भगवान शिव और पार्वती और राजा है, वो समाज चल रहा। चौराहे पर गए तो कहा देखो कुत्ता हड्डी जवान, कुत्ता हड्डी जवान है। भगवान कहने लगे इसकी हड्डियों को इकट्ठी कीजिए, इकट्ठी करी गई। और शंकर भगवान ने क्या किया है? चौराहे पे जाएंगे हड्डी को इकट्ठो सपने और बहन जीवन दान रे शंकर भोला ने दियो, बोलो शंकर भगवान की। और बहन जीवन दान रे शिव
शंकर भोजन दियो महाराज हत्या याद मदन और फिर चिंता हुई गई कथा मेरी हुई गई है भरपूर भैया करो जाय राम यम धरन माय पति जाए बंदो जिंदा हो गई फिर के शंकर भगवान पर भैया ने कहा था थोड़ी महाभारत बस 20 मिनट महाभारत और जरूरी भी है परीक्षित जी की लीला। बंदो शंकर भगवान पार्वती चले गए इधर उत्तम चंद अपनी बहन बहनोई को लेकर के और सास और दुल्हन को लेकर के रात भर बहिनी खिया रुके हैं और सवेरे अपने घर बहिनी को विदा करा के चले आते हैं। 7 दिन आज हो गया मेरे भैया लाठन भैया के यहाँ और भैया राम मूर्ति ने बड़ा मान सम्मान किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ धोखे गुस्सा भैया से निकल गया वो समय, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा परेशान मैं जरूर हुआ कि केवल मैं के पीछे परेशान हो गया। बंदो आज 2 महीना हो गया है, अगर ऐसे गड़बड़ होता है तो बताइए। खैर फिर भी देखो इस समय बढ़िया बोल रहा है या तो जनरेटर या कुछ भी हो, खैर चलो ठीक है। तो भैया ने बड़ी सेवा की है और बिटिया बहनों आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया जो कथा में आई हो, कथा सुनी हो। 7 दिन की कथा समाप्त हो गई, श्री सुखदेव जी चले गए हैं और महात्मा लोग घिसकी चंदन लगाने लगे तिलक। इधर रानी अपने स्वामी परीक्षित को निवंदे रानी लेवाई लाई है। हर रानी ने राजा को पलंग डाल दिया है, बोले स्वामी पलंग के नीचे पैर मत उतारना। क्यों? रानी को देखो 7 राती 7 दिन जगत रहे सुन कथा दे चिंत रात में नित्य भवन को आवे तरह तरह ते नाग सुता समझावे। रानी बोली पलंग के नीचे स्वामी पैर मत उतारना और पलंग के ऊपर काला नाग हलो, काला नाग चढ़ के नहीं काटता, अगर पलंग के ऊपर करिया नाग चढ़ के काटा बचाने वाला भगवान। रानी सोचे नेवल्दे में क्या करूं, आज 12 बजे रात को मेरा भैया तक्षक हमारे पति को काटने के लिए आएगा, मेरा सुहाग को जाने, अब मैं क्या करूं। रानी सोचने लगी पानी के अंदर काला नाग नहीं घुसता, तो आदेश दे दिया है पानी के अंदर महल बन गया। क्या लिखा है? और सोचन वाला दे अपने मन मापिया का कहानियां दुनिया हाथ लगावत भैया डोल वही के कतई पे चला जाए। तक्षक आज चुका है राजक महल में जुगाड़ लगा धोल लो, जत्ते बदलाव लगे राजा को काट लो। हाथ लगावत तक्षक डोल वही के कतई पे चला जाए। और सत्य सुमेरी के पतिव्रता ने जन्मा महल करो तैयार। और सत्य सुमेरी के पतिव्रता ने जन्मा महल करो तैयार। और सो बैली संघबाजी तेरी आधी रात पहुंची गई है। तक्षक सोचने लगा पानी में कैसे जाऊं, तो फूल बन गया फूल और दरवाजे पर 11 बजे लग हो जाए। हर मंचन करण परीक्षित धाये करमाली नो फूल उठाए। राजा पुण्य करण आए दरवाजे पर सोचने लगे फूल जान नहीं पाए मेरा काल एक तक्षक है। और मंचन करण परीक्षित धाये करमाली नो फूल उठाए। और फूल उठाए घरों पात्र दमा सोई गए रंग महल हो जाए। और सो भैली संघबाजी तेरी आधी रात पहुंची गई है। और फूल में नाग बन गयो तक्षक और छाती पे बैठ गया है। तक्षक छाती पर राजा बैठा, राजा रानी दोनों सोए रहे। क्या सोच रहा है, अगर बहनों ही काट लूंगा बहनी मेरी विधवा हो जाएगी, कहीं काटे तो पिताजी श्राप दे देंगे, अभी क्या करूं। और हुकुम पिता को कहीं से डालू जोड़ू नाल बिगाड़ और पत्थर दिल करके तक्षक ने राज लो तो तक मता।
बाटा सलियो है मेरे भैया, अरे तक्षक दे अबा मानुदी। राजा को बाटा सलियो है मेरे भैया, तक्षक दे अबा मानुदी। हो की रानी जगी है मेरे भैया, अरे गौ किया पराठा डोली। बंदो तक्षक ने काट कर और अमृत कुंड पे जाके अपना दखल जमा लिया। इधर सवेरा हो गया, रानी जगी, राजक शरीर ढान गया, काला है शरीर, मुंह से फेना निकला। रानी ने बल दे जाने के में भैया सुहाग मेरा लूट लिया है। फौरन अपने गुरु धर्मांतर वेद जो समुद्र मंथन में निकले थे, गुरु जी को लेटर लिखा है रानी ने, गुरु जी बहुत जल्दी हस्तिनापुर आ जाइए, स्वामी को तक्षक ने काट लिया है। 1400 चेला लेके, कथा बड़ी लंबी है। गुरु जी भागे, तक्षक ने अनोखा खेल लास्ट तक खेल दिया। कहा ब्राह्मण बन के मिला, कहा जा रहे हो बाबा? बोले राजा को सर्प ने काटा है, हम जिंदा करेंगे। तक्षक असली भेष में आ गया, बाबा ऐसे वैसे नाग नहीं काटा, मैंने काटा है, वासुक का बड़ा लड़का मैं तक्षक हूँ। धनवंतर वैद बोले मूर्ख, तुझे ताकत हो मारना, हमें ताकत में जिंदा करूंगा अपने चेला को। तक्षक बोलो बाबा हुआ छोड़ो, है नहीं रही? बोले रही। ऐसे पीपल पे फुसकार मारी, वृक्ष पे राख हो गया। और जैसे बंदो नजर धनवंतर वैद ने उठाई, हरा भरा तक्षक बोला मैं हार गया। आगे सोने का डंडा बन के लेट गया। धनवंतर वैद ने जान नहीं पाया, उठाई ऐसे दाविलो, उसने पीठ में काट लिया। धनवंतर वैद राख हो गए। देवलोक से विमान आता है, देवलोक से विमान आया। राजा परीक्षित को प्रेतायों में नहीं जाना पड़ा, क्यों? कथा सुनी रही मन से 7 दिन। देवलोक से विमान आया। राजा परीक्षित कृष्ण के चरणों में ध्यान करते हुए, संत महात्माओं को ध्यान करते हुए भगवान के धाम को चले जाते हैं। 7 दिन की कथा। अगर बिटिया बहनों भाइयों कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहूंगा। कल से प्रोग्राम बंदो तो 5 दिन का मेरा शायद यज्ञ चल रहा है, तो पहले में जाना पड़ेगा। तो कल समरी किसी को अगर जरूरत हो 6-7 महीना 10 महीना पहले आप बताना, तो हम आ जाएंगे। कोई पैसा की बात नहीं है। बहुत भैया कीर्तन और आरती, समय बहुत हो गया, 3 घंटे बोलते। ₹50 भैया जगन्नाथ जी निवार नगर दान में है। ₹10 भैया पुरस्कार में दे रहे दूध पीने के लिए, और ₹10 रमेश शास्त्री को दे रहे हैं काफी में माठा पीने के लिए। और ₹20 निधि श्रीवास्तव सिदौली, ये पुरस्कार में आया है। भगवान धर्म की रक्षा करे, ईश्वर सुख शांति देवे। आइए आरती में आइए, आरती करो। और बिना प्रसाद भैया को जिन्हें जाना मत आज।